फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारी नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट टूल के हवाले से। अगर आपने इससे पहले ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको वॉच किया है तो उसमें फोटोशॉप के ग्रेडियंट टूल के हवाले से एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल मौजूद है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहें तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फोटोशॉप की तरह इलस्ट्रेटर के अंदर भी ग्रेडियंट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट G है और अगर आप टूल बार में आए तो यहाँ पे मैश टूल के नीचे ये ग्रेडियंट टूल आपको नजर आता है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं या अपने कीबोर्ड से G प्रेस करते हैं तो ग्रेडियंट टूल दरअसल एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मार्की करूं या कोई शेप ड्रा करने की कोशिश करूं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ग्रेडियंट टूल को अप्लाई करने के लिए मुझे किसी ना किसी चीज को सिलेक्ट करना होगा। वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई शेप हो सकती है या वो कोई पाथ हो सकता है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से कोई शेप जो है वो ड्रा करना पड़ेगी। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक एलिप्स जो है वो ड्रा कर लिया इस तरीके से। अब ये आपका एक सॉलिड या फिल कलर है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से हम कोई और सॉलिड फिल कलर जो है वो फिल करना चाहें तो हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो इससे भी आप फिल कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो स्वाचेस का पैनल है इसमें से भी हम कोई भी फिल कलर जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर ये स्वाचेस का पैनल आपके सामने ओपन नहीं तो आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ये जो स्वाचेस का पैनल है इसको आप एक्टिवेट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये पैनल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फोटोशॉप की जो वर्क स्पेस है इसके हवाले से हमने इससे पहले ट्यूटोरियल किया हुआ था। अगर आप इब्तदाई 2 या 3 ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि हमने वर्क स्पेस को किस तरीके से क्रिएट करना है। इसी तरीके से अगर आपके स्वाचेस के पैनल में कोई पहले से ग्रेडियंट मौजूद है और उसके ऊपर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट जो है वो इस शेप के अंदर फिल हो जाएगा। अगर आपका लेट्स से कि सॉलिड कलर ही फिल है और आप अपने कीबोर्ड से G प्रेस करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस करके होल्ड किया और इस तरीके से मैंने ड्रैग किया तो आप ये देखें इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि अभी मैं सॉलिड कलर के मोड में हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये 3 आपको नजर आ रहे हैं, एक होता है फिल कलर, एक उसके साथ राइट साइड पे है ग्रेडियंट और उसके बाद है नन, यानी कोई भी कलर इसमें फिल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से इसको ग्रेडियंट को क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि अब मैं ग्रेडियंट के मोड में चला गया हूँ। तो जो ही मैंने ग्रेडियंट को यहाँ से क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट का एक पैनल जो है ये मेरे सामने ओपन हो जाता है। ये अगर आप इस टूल बार के ऊपर डबल क्लिक करें तो उस सूरत में भी ये पैनल जो है ये ओपन हो जाता है। अब इस पैनल को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस पैनल के अंदर ये जो चीज आपको नजर आ रही है तो यहाँ से हम ग्रेडियंट फिल कलर देख सकते हैं। इसके साथ ये छोटा सा एरो की जो बना हुआ है इससे हम एक्सेस कर सकते हैं। जो यहाँ स्वैचेस के मेन्यू में हमारे पास ग्रेडियंट होंगे वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ग्रेडियंट की टाइप है कि आपका ग्रेडियंट लीनियर होगा या रेडियल होगा। रेडियल से मुराद ये है कि ये इस तरीके से सेंटर से शुरू होगा और बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। लीनियर का मतलब यह है कि ये बिल्कुल एक लीनियर अंदाज में एक लाइन में, जैसे आप समझ लें, ये इस तरीके से कलर्स जो है एक दूसरे के साथ ब्लेंड होते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से रेडियल को क्लिक कर देंगे तो अब वो जो ग्रेडियंट था वो इस तरीके से हमें रेडियल अंदाज में नजर आना शुरू हो गया है। अब उसके बाद ये नीचे ये फिल कलर है और ये इसका स्ट्रोक कलर है। फिलहाल चूंकि इस शेप के ऊपर कोई स्ट्रोक कलर नहीं, लेकिन अगर इस फिल कलर को मैं स्ट्रोक भी दे दूं तो फिर यहाँ पे वो स्ट्रोक भी एक्टिवेट हो जाएगा। और उसी स्ट्रोक से रिलेटेड ये 3 फीचर्स हैं जो इस वक्त ग्रे आउट हुए पड़े हैं। यहाँ पे जो डिसेबल नजर आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर माउस को हवर करें तो ये अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक है, ये अलोंग स्ट्रोक है और ये उसका अक्रॉस स्ट्रोक है। ये वही चीज है जो हमने इससे पहले 2-3 ट्यूटोरियल्स में स्ट्रोक के सेक्शन में देखी थी। यहाँ पे आपको स्ट्रोक जो है वो 3 किस्म की अलाइनमेंट नजर आती है कि आपने स्ट्रोक को बाहर बनाना है, इनसाइड करना है या आपने उसको सेंटर में करना है। तो यहाँ पे भी उसका फलसफा वही है। इसी तरीके से ये जो नीचे ऑप्शन है ये उसका एंगल है कि किस एंगल से आपने ग्रेडियंट जो है वो फिल करना है। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। अगर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से हम एंगल जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेट से हमने यहाँ से 45 कर दिया तो आपने ये देखा ये इस तरीके से 45 के एंगल पे चला गया। लेकिन चूंकि ये रेडियल है लिहाजा इसके अंदर हमें सर्कल पे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो ही हम इसको लीनियर करते हैं तो अब आप देखेंगे कि इसके एंगल को चेंज करने से
लेट्स से हमने यहाँ से 45 किया, तो अब ये 45 के एंगल पे ग्रेडियंट जो है वो तब्दील हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से माइनस में जाता हूँ -135, तो इसके मुताबिक ग्रेडियंट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक आइकन बना हुआ है रिवर्स ग्रेडियंट का, यानी जो पोजीशन यहाँ पे ग्रीन की है और यहाँ पे ब्लू की है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ग्रीन की जगह पे यहाँ ब्लू आ गया और ब्लू की जगह पे यहाँ पे ग्रीन चला गया है। इसी तरीके से ये उसका ग्रेडियंट का स्लाइडर है। ये सारे कलर जो आपको इस एलिप्स के अंदर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहला कलर है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये ग्रीन कलर है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इन कलर्स को अगर आपने चेंज करना होता है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये एक और मेन्यू जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट होना शुरू हो गया है, या आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे भी ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ से ये जो आपने कलर किया था डबल क्लिक करने की बजाय आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं और यहाँ से लेट्स से स्वाचेस के मेन्यू में से मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस करके रखा, होल्ड किया और उसको ड्रैग करते हुए मैं यहाँ इसके ऊपर लाके छोड़ूंगा तो इससे भी ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस ग्रेडियंट के स्लाइडर से मैंने किसी कलर को निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। एक ये है कि आप उस कलर को सिलेक्ट करें, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये कलर स्टॉप है, और ये जो आपको इसके ऊपर नजर आ रहा है ये उसकी रेंज होती है। वो रेंज बताता है कि आपका स्प्रेड कितना होगा, इस स्टॉप से इस स्टॉप के दरमियान आपने रेंज कितनी रखनी है, कलर जो है वो आपस में किस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको वंस क्लिक किया और ये जो आपको बटन नजर आ रहा है डिलीट स्टॉप, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो स्टॉप जो है वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस स्टॉप के ऊपर क्लिक करके बजाय इसके कि आप यहाँ से डिलीट करें, आप इसको लेफ्ट माउस क्लिक के साथ प्रेस करें, होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्टॉप जो है ये भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्टॉप यहाँ पे ऐड करना है तो आप ये देखें जो ही मैं हवर करता हूँ ग्रेडियंट स्लाइडर पे तो प्लस का साइन नजर आ रहा है। जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये स्टॉप जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से उसके नीचे दो ऑप्शन है, ओपेसिटी और लोकेशन। इस वक्त ये 100% की ओपेसिटी है। अगर मैंने इस स्टॉप को क्लिक किया, ये जो स्टॉप है, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 100% है, अगर मैं इसको 40% करूंगा तो आप ये देखें शेप के अंदर वो जो कलर था उसकी ओपेसिटी जो है वो 40% हो गई है। अगर मैं दोबारा इसको 90% पे लेके जाना चाहूँ तो यहाँ पे वो इफेक्ट पड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि ये जो पहला कलर है इसका स्टॉप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसकी ओपेसिटी मैं 0% कर देता हूं तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई। इसी तरीके से ब्लू को भी अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा तो यहाँ से भी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नीचे इसकी ये है लोकेशन के, लोकेशन क्या होगी, अगर मैंने 80% कर दिया तो ये इस तरीके से लोकेशन मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको कर लेता हूं लेट्स से 30% तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से ये छोटे छोटे हैं, इनको आप राइट या लेफ्ट या इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं और ये दो स्टॉप के दरमियान इस तरीके से कलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स से कि अगर मैंने इस स्टॉप को राइट साइड पे मैं ले गया तो ये जो स्लाइडर है इस तरीके से इसको मैं राइट या लेफ्ट भी, और ये उन दो स्टॉप्स के दरमियान स्प्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मैनुअली भी करना चाहूँ तो यहाँ से इस तरीके से मैं मैनुअली भी इसको ड्रॉ कर सकता हूँ और वो सारे के सारे कलर जो है वो उसके मुताबिक फिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरीके से ग्रेडियंट फिल करूंगा तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शन जो है वो कंस्ट्रेंट करेगा। अगर मैंने ऊपर की तरफ करना है तो 45 का एंगल होगा, इसी तरीके से नीचे भी इसका एंगल जो है वो प्रोपोर्शंस में रहेगा। तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट भी फिल हो सकता है। इसी तरीके से ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये जो स्लाइडर सा है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट एनोटेटर, ANNOTATOR। ग्रेडियंट एनोटेटर जो है वो बाज़ का डिस्प्ले नहीं होता, उसकी वजह यह है कि ये हाइड होता है। तो उसको शो करने के लिए आप यहाँ पे जाएं व्यू के मेन्यू में और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt Control G। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब ये इस तरीके से इफेक्ट तो इसके होते रहेंगे लेकिन वो ग्रेडियंट एनोटेटर जो है वो हमें नजर नहीं आएगा। तो व्यू के मेन्यू में जाएं और यहाँ से जाके आप इसको दोबारा से शो ग्रेडियंट एनोटेटर जो है वो प्रेस कर देंगे तो वो आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। अब इस एनोटेटर के ऊपर भी अगर आप हवर करें तो ये सारे कलर्स जो हमें यहाँ पे नजर आते हैं वो हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से उन कलर्स को हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। तो जब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ भी वो तब्दीलियां हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो वो इफेक्ट यहाँ पे भी नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कलर का एक और स्टॉप यहाँ पे ऐड हो गया और हम कोई
कोई भी कलर जो है अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हवर करें और इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके होल्ड करके ले जाएं तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट को स्प्रेड कर सकते हैं, या अगर आप इसको दोबारा से इस तरीके से करें तो रिलीज किए बगैर भी आप इस तरीके से इसको मूव करेंगे तो ये इसका जो डायमीटर है ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इसके ऊपर भी ये स्लाइडर के स्टॉप हैं, आप ग्रेडियंट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर बिल्कुल जाके हवर करें तो ये रोटेट का आइकन आपको दिखाई देगा। यहां से आप स्लाइडर को इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं जो पोजीशन आपको चाहिए। लेकिन अगर ये रेडियल ग्रेडियंट यहां से सिलेक्ट होगा तो फिर आप ये देखेंगे कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हमें एंकर्स भी नजर आते हैं, तो इसकी मदद से आप इसको बिल्कुल ओवल शेप में भी ग्रेडियंट को बना सकते हैं। समटाइम्स हमें ग्रेडियंट की इस तरीके से भी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हवर करें, ये जो आपके कॉर्नर्स पॉइंट बने हुए हैं तो इसको पकड़ के आप इस तरीके से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पकड़ के इसको देखें तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से छोटा हो जाएगा और यहाँ से इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रेडियंट को सेव करना चाहते हैं तो लेट्स से हमने यहाँ से इसको बंद किया, इस ग्रेडियंट को ड्रैग करें और यहाँ पे ले जाएं और यहाँ छोड़ दें। जब आप इसको यहाँ छोड़ेंगे तो वो जो ग्रेडियंट था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस शेप को यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ को नई शेप जो है वो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट मैं फिल करना चाहता हूँ और ये जो कस्टम मैंने तैयार किया था उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वही ग्रेडियंट जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। यानी आप अपनी मर्जी से कस्टम ग्रेडियंट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था इसका मैनुअल तरीकाकार। इसके अलावा ग्रेडियंट को अगर आप एक्सप्लोर करें तो इसके अपने जो प्री बिल्ट ग्रेडियंट्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और नए आर्टबोर्ड पे चले जाते हैं। अब यहां से हम इसको एक शेप को ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगल हमने ली और इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर हमें चाहिए व्हाइट कलर, तो हम डी प्रेस कर देते हैं ताकि डिफॉल्ट कलर आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई टेक्निक जो है वो सिखाने लगा हूँ। अगर इस तरीके से आपके सामने ये रेक्टेंगल जो है या बॉक्स आपने बना लिया या आपने स्क्वायर के साथ ड्रॉ कर लिया तो ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे अगर आप देखें पाथ के अंदर नीचे यहाँ पे सेकंड लास्ट लिखा हुआ है स्प्लिट इनटू ग्रिड, यानी इस शेप की आपने ग्रिड बनानी है। तो समटाइम्स आपने आइकन बनाने होते हैं, क्लाइंट को देना है या लोगों की आपने वेरिएशंस बनाई हैं, ऑप्शंस बनाए हैं, तो बेहतर होता है कि आप उसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लें ताकि क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाए। तो स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक किया तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब फिलहाल हमें नजर आ रहा है एक रो और एक कॉलम। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए 3 रोज। अगर इस प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3, तो ये 3 रोज हमने क्रिएट कर ली। अगर कॉलम को भी इंक्रीज करना शुरू करूंगा, इस तरीके से मैं क्लिक करता चला जाऊंगा तो ये कॉलम जो है ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब दरमियान में इनकी हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो गटर होता है ये फासला कि आपने रो से रो के दरमियान कितना फासला रखना है, इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो आप ये देखेंगे कि इन रोज के दरमियान जो गैप है वो एनहेंस होना शुरू हो गया है। अगर मैं कॉलम्स का गटर जो है उसको भी इंक्रीज करना चाहता हूं तो यहां से भी मैं इसको 10 करूंगा तो कॉलम का जो गैप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से मैं ऐड गाइड्स भी कर सकता हूं। तो जो ही मैं यहां से करता हूं ओके, तो ये अब आपकी ग्रिड जो है ये तैयार हो चुकी है। अब इसको 1 बाय 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके ऊपर ग्रेडियंट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे आइकन बनाए और इस शेप के ऊपर लाया, इसके साथ सेंटर लाइन कर दिया। इससे आप जितनी मर्जी बड़ी ग्रिड जो है वो बना सकते हैं। और आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको फोटोशॉप में भी कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो फोटोशॉप के अंदर भी अगर आपने लेट से किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर तस्वीरें लगानी है, कोलाज बनाना है, तो ये जबरदस्त चीज है। आपके पास अलाइनमेंट बनी बनाई होगी, सिंपल आप यहाँ से ले जाएं, फोटोशॉप के अंदर पेस्ट करें और उसके बाद तस्वीरें जो है इसके अंदर आप एडजस्ट करना शुरू कर दें। तो अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर की जो लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर जो ग्रेडियंट है बाय डिफॉल्ट वो किस कदर पावरफुल है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि एडोबी इलस्ट्रेटर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है तो लाजमी बात है इसके अंदर जो ग्रेडियंट शामिल होंगे वो असातिज़ा ने बनाए होंगे, उसके ऊपर मेहनत की गई होगी। तो आप अगर उसको रिवर्स इंजीनियर करें उन ग्रेडियंट्स को तो आप इजीली सीख सकते हैं कि आपने जब ग्रेडियंट्स बनाने हैं तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये जो छोटा सा आइकन नजर आ रहा है इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ ये डिफरेंट कलर स्वैचेस जो हैं इनकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक खाना बना हुआ है ग्रेडियंट्स का। अब इन ग्रेडियंट्स के अंदर ये मुख्तलिफ इसके आगे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ब्राइट से हम पहले को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये पैनल जो है ये आपके सामने इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम अलग कर लेते हैं और बाकी जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये जो पहला आपने एक्सेस किया था यहाँ से, इस पैनल में रहते हुए आप सारे के सारे जो ग्रेडियंट्स है वो सारे के सारे ग्रेडियंट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आगे जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा अर्थ टोन्स।
वापस आएंगे तो अगेन हम ब्राइट्स पे पहुंच जाते हैं। अब इसको हमने सेलेक्ट किया इस शेप को और यहां से हमने एक कलर जो है उसको फिल कर दिया। अब ये इस शेप के अंदर ये ग्रेडियंट जो है ये फिल हो गया है। इसको हम सिलेक्ट करें तो हम इसमें से कोई ग्रीन जो है ये हम दे सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करें तो यहां से हम कोई भी ग्रेडियंट इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब इसको आपने समझना कैसे है, तो उसके लिए आप इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये देखें कि ये चूंकि हमारा सिलेक्ट था तो इसके अंदर स्लाइडर जो है उसमें 3 किस्म के कलर थे। तो इसको अगर आप वंस क्लिक करें तो लोकेशन इसकी 0 है, चूंकि ये स्लाइडर के बिल्कुल 0 पे है। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है 100%, चूंकि ये स्टॉप जो है वो बिल्कुल 100% पे आया हुआ है। और ओपेसिटी इसकी भी 100 है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी ओपेसिटी भी 100 है। इसको क्लिक करें तो ये मिड में है, बिल्कुल सेंटर में, तो ये है 50%। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस तरीके से हमने लीनियर ग्रेडियंट बनाना हो तो फिर उसकी पोजीशन ये होगी। अगर इसको रेडियल हमने देखना हो कि रेडियल में ये कैसे नजर आएगा, रेडियल को सिलेक्ट करें तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब इस तरीके से फर्ज कर लें आपने रेडियल को एनहांस कर दिया, बड़ा कर दिया। यहां से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रेड इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेडियंट है ये आपके पास नया है, इसको आप अगेन यहां से ड्रैग करें और अपने पास सेव कर लें। इसी तरीके से अब हम देखते हैं जो दूसरे ग्रेडियंट्स है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब चूंकि ये आपकी शेप सिलेक्ट है, अगर ये सिलेक्ट होगी और मैं किसी नए ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया और कंट्रोल की प्रेस करके मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो डीसिलेक्ट होगी और ये सिलेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में आपको ये लुक नजर आना शुरू हो जाएगी। मजीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे है अर्थ टोन्स। तो कंट्रोल क्लिक करके हमने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से हम किसी को देख लेते हैं तो ये अर्थ टोन्स में इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन जो आपको नजर आएंगे। तो कभी आपके पास टाइम हो, जब आप लर्न कर रहे हो, तो इन सारे पैनल्स को एक्सप्लोर करें। कंट्रोल क्लिक किया, यहां से हम आगे जाते हैं। अब ये आ गया फेड्स का, ये बड़ा दिलचस्प है। तो ये पहले नंबर पे क्या है, फेड टू ब्लैक 1। इसको हमने क्लिक किया तो आप ये देखें किस कदर खूबसूरत है कि पहले वो ब्लैक है और उसके बाद ये फेड होना शुरू हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आके इसको हम रिवर्स इंजीनियर करें, पहले स्टॉप पे क्लिक करें तो ओपेसिटी 100% है और डबल क्लिक करें तो ये हमें कलर भी नजर आता है कि RGB की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, लोकेशन इसकी 100%, लेकिन क्या किया इन्होंने, ओपेसिटी को इन्होंने 0% कर दिया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम इसकी ओपेसिटी जो है उसको 100% कर देंगे तो ये सॉलिड फिल कर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अगेन आप उसके ऊपर क्लिक करें, ओपेसिटी को आप 0 कर देंगे तो ये इस तरीके से आपको फेड टू ब्लैक 1 नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एंगल चेक करें तो ये 0 एंगल है। आप यहां से एंगल चेंज करेंगे, 120 कर देंगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोल क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है फेड टू सेंटर रेड। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये दो तरफ से इसकी ओपेसिटी 100% है और दरमियान में यहाँ पे अगर आप देखें क्लिक करके तो यहाँ पे 50% है लोकेशन और ओपेसिटी इसकी हो गई 0%। तो यहाँ इन एरोज पे क्लिक करें और मजीद हम आगे जाते हैं। यह है फोलिएज। तो अगर आप नेचर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई ग्रीनरी के हवाले से या कोई गार्डनिंग के हवाले से, तो ये ज़बरदस्त ग्रेडियंट्स हैं जो बने बनाए आपके पास मौजूद हैं। यहाँ से क्लिक करें, एक दफ़ा बेसिक यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फिर अपने टेस्ट के मुताबिक उसको इस तरीके से मूव कर लें, चेंज कर लें, या आप उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल क्लिक किया, नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे है जेम्स एंड ज्वेल्स कि अगर आपने मोती बनाने हैं, हीरे जवाहरात पे कोई काम करना है तो इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कलर जो है ये फिल हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे और ये कलर आप फिल करना चाहते हैं तो वंस क्लिक कर दें और यहाँ से इसको स्टडी कर लें कि इन्होंने किस तरीके से ग्रेडियंट तैयार किया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया मेटल्स का। ये बहुत यूजफुल है, इसके साथ बहुत प्रोफेशनल लोग जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त वेक्टर्स तैयार करते हैं। तो कंट्रोल क्लिक किया और यहाँ से हमने फर्ज करें को स्टील का कोई इफेक्ट देना है तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। इसको चेंज करके देखेंगे, क्लिक करते चले जाएंगे तो आपको ये डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आएंगे। अब ये इस कदर खूबसूरत है कि अगर आपने कोई शेप बनाई है, कोई पाइप वगैरह, और उस पर ये आप लगा देंगे तो ये सिंपल ग्रेडियंट के साथ उन्होंने प्ले किया हुआ है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन भी है और इसके अंदर शेडोज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक किया, नेक्स्ट एरो पे क्लिक किया, ये है न्यूट्रल्स। अगर आपने इनमें से किसी एक को क्लिक कर दिया तो ये इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे स्टॉप बनाए हुए हैं। वंस क्लिक किया वो पता चल जाएगा क्या है, यहाँ पे क्लिक किया तो लोकेशन भी पता चल जाएगी, ओपेसिटी भी पता चल जाएगी। डबल क्लिक करें तो आपको कलर की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी तरीके से फिर आगे है, आप देखते चले जाएं। तो न्यूट्रल्स के बाद है यहाँ पे पेस्टल्स। अगर आपने पेस्टल्स कलर फिल करने हैं, क्लिक किया
वंस यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो सम टाइम्स आपने अपवर्क पे या फाइवर पे जब काम करना है और क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और वो आपको कहता है कि मुझे पेस्टल कलर में कोई चीज़ चाहिए। पेस्टल कलर दरअसल लाइट वर्जन होता है, ये आंखों को चुभते नहीं, ये शार्प नहीं होते, ये ज्यादा शोख नहीं होते। तो बिल्कुल सूफियाना रंग जिसको आप कह लें, पेस्टल कलर जो है वो बिल्कुल कूल कलर्स होते हैं इस हवाले से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यह है सीजन्स। आपने स्प्रिंग का कोई काम करना है, ऑटम के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, समर का कोई प्रोजेक्ट है, तो इस हवाले से इन ग्रेडियंट्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट में किस किस्म की कलर स्कीम जो है वो हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें या आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये बड़े शोख रंग जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगेन इसको क्लिक किया, यहाँ से आगे गए, ये है सिंपल रेडियल। सिंपल रेडियल, कोई इसमें बड़ी गेम नहीं है, एक ही कलर है यहाँ से और दूसरा जो है वो व्हाइट है। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 255, 255 और 255 और यहाँ पे है 0 एंगल और टाइप इसकी क्या है, रेडियल। ये आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने क्लिक किया तो स्किन टोन्स के आगे अगर आपने कोई कैरेक्टर्स बनाने हैं, कोई कार्टून्स आप बना रहे हैं या एवाटार बना रहे हैं तो यहाँ से आप स्किन टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन डार्क है तो आप डार्क जो है वो यहाँ से टोन ले सकते हैं। कंट्रोल क्लिक किया, नेक्स्ट गए स्काई। अब आपने स्काई का कोई इफेक्ट देना है तो आप इससे दे सकते हैं। इसकी पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं, एंगल चेंज करना चाहते हैं, आप एंगल को चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बड़ा खूबसूरत आपके प्रोजेक्ट के अंदर बना बनाया आसमान जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं, ये 2 स्टॉप लगे हुए हैं, इसका कलर है 100% ओपेसिटी। यहाँ पे क्लिक करें, वाइट कलर है और 0% लोकेशन। डबल क्लिक करें तो आपको नजर आएगा ये 244 यानी वाइट से थोड़ा सा ब्लू की तरफ जो है वो इन्होंने कलर सेट किया हुआ है। इसी तरीके से कंट्रोल क्लिक किया, राइट साइड पे गए तो ये स्पेक्ट्रम्स हैं, तो इससे आप रेनबो वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो रेनबो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके अनडू किया चूंकि हमारा वो सिलेक्ट था, यहाँ पे क्लिक किया और इसके अंदर हमने अपनी रेनबो फिल कर दी। यहाँ से आप इसको रेडियल करेंगे तो ये रेडियल हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे करते चले जाएंगे। स्टोन्स एंड ब्रिक्स है, अगर आपने ईंटें पत्थर बनानी है, फिर यहाँ पे टिंट्स एंड शेड्स का है। इसी तरीके से विनयर्ड्स होते हैं कि अगर आपने किसी जगह पे विनयर्ड बनाना है, लेट्स से कि ये हमारी सिलेक्ट है और यहाँ से हम किसी पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट जो है वो विनयर्ड सूरत में। विनयर्ड का मतलब ये होता है कि आपको चारों कोनों पे थोड़ी सी डार्कनेस नजर आएगी। और इसके अंदर आप देखें तो तीनों के तीनों स्टॉप यहाँ पे हैं। इस पे क्लिक करें तो इसकी लोकेशन ये है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके कलर की वैल्यू को भी रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये ग्रेडियंट स्लाइडर है और इसकी ओपेसिटी कम की गई। यहाँ पे क्लिक करें तो ये 95% है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 0 ओपेसिटी है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये टाइप इसकी क्या है, रेडियल। अगर हम इसको लीनियर कर देते हैं तो ये इस तरीके से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यानी विनियर्ड बनाने के लिए आप रेडियल ग्रेडियंट जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये आगे देखें वाटर का है। अगर आपने समंदर बनाना है, दरिया बनाना है तो उसके पानी के लिए आप अपने वेक्टर्स के अंदर इनको यूज कर सकते हैं या इनको बेस के तौर पर यूज करें और यहां से आप मजीद एडवांस होते चले जाएंगे। फिर वुड का है, लकड़ी का टेक्सचर को देना चाहते हैं, यहां से सिलेक्ट करें तो लकड़ी का टेक्सचर जो है वो आपके सामने बना बनाया आपको मिल जाएगा। टेबल बनाना है आपने, कोई आप फर्नीचर बना रहे हैं, ऑफिस की स्टेशनरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये बड़े खूबसूरत टेक्सचर जो है वो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे खूबसूरत ग्रेडियंट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। या आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें तो अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लें, स्टॉप कलर को या स्लाइडर को या उसके एंगल को, और फिर उस कलर को अपने पास सेव करते जाएं और वो आपके पास अपने पर्सनल स्वाचेस हो जाएंगे और उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने किसी कुलीग के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने पास कंप्यूटर में या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।